देखिए, ये जो आयोजन है आप इसको पटना के करारा जवाब के तौर पर उत्तर प्रदेश में लखनऊ में आप देख सकते हैं, जो एनडीए की ओर से देने की तैयारी है। सोनेलाल पटेल की जयंती को तो देखिए, सोनेलाल पटेल पूरे जिंदगी संघर्ष करते रहे और जो राजनीतिक ऊंचाई और ओहदा आज उनकी बेटी और दामाद को हासिल है, वो सोनेलाल पटेल को भी कभी नहीं मिल पाया। जिस कम्युनिटी की वो पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं, वहाँ उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। लेकिन संघर्ष जब पेड़ बड़ा हुआ और उसका फल बेटे और बेटी दामाद खाते हैं तो ये चीज़ें आती हैं। देखिए, जब कोई नदी समुद्र में मिल जाती है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बीजेपी एक समुद्र जैसी पार्टी है, लेकिन एनडीए के बहाने उसने तमाम सारे लोगों को जोड़े रखने में वो कामयाब रही है और एनडीए को एक आयोजन वो लखनऊ में कर रही है। देखिए, एनडीए का मुकाबला तो जो गठजोड़ हुआ पटना में, जो उसमें से अगर कोई देखा जाए तो अखिलेश यादव एकमात्र उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े नेता हैं, वो पीडीए का बात करते हैं। कांग्रेस जरूर पटना के सम्मेलन में शामिल थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी उसकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं है। ऐसी स्थिति वो नहीं है कि हर जगह वो कैंडिडेट खड़ा कर सके। तो ये जो एनडीए का आयोजन है, ये अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के खिलाफ और एक बहुत बड़े गठजोड़ को प्रदर्शित करने का एक अवसर है। अब इसमें महत्वपूर्ण बात ये आती है कि आयोजन अनुप्रिया पटेल का है, बीजेपी और निषाद पार्टी को बुलाएंगी। एक जो तीसरा दल एकदम कगार पे खड़ा है बीजेपी की ओर जाने के लिए, एकदम गिरने के लिए, वो है राजभर की पार्टी। वो बुलाई जाएगी कि नहीं, ये थोड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि 2 जुलाई को अनुप्रिया पटेल ने सोनेलाल की जयंती को मनाने का ऐलान किया है और गृह मंत्री उसमें मुख्य अतिथि हैं। तो ये जो एकजुटता दिखाने की बात है, इसमें देखिए जातीय समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ओबीसी में बड़ी लीडरशिप इनके पास बटी हुई है। अपना दल में 2 भागों में, एक तरफ पल्लवी और उनकी मां है, दूसरी तरफ अनुप्रिया है। ये जरूर बात सही है कि बीजेपी का साथ मिलने से उनकी ताकत दोगुनी हो गई और 2 सांसद हैं उनके पास, बेटी और दामाद दोनों मंत्री हैं, अनुप्रिया और आशीष, एक केंद्र में एक यूपी में। तो जो सत्ता सुख जो राजयोग उनके परिवार में था, वो एक के हिस्से में ज़्यादा आ गया, दूसरा थोड़ा पीछे रह गया। सोनेलाल का संघर्ष में जीवन चला गया, लेकिन उनकी पत्नी का संघर्ष अभी चल रहा है। उनको भी किसी सदन में पहुंचने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। देखिए, बीजेपी के लिए यह आयोजन उत्तर प्रदेश में बहुत मायने इसलिए रखता है कि देश की सियासत में बीजेपी की जो नाव थोड़ी डगमगाई है, उसमें उसकी भरपाई वो उत्तर प्रदेश से करना चाहती है और इसलिए यहाँ पर अपने सहयोगियों को सम्मान देकर उनके साथ जातीय आधार पर जो बॉन्डिंग है उसके मजबूत दिखाकर वो आगे बढ़ना चाहती है। और कहते भी हैं, देखिए, राजनीति अवसरवाद का नाम है, ना कोई सिद्धांत ना कोई नैतिकता चलती है। जहाँ सत्ता मिले, जहाँ भागीदारी मिले, वहाँ पर लोग जाते हैं। आज ताकत भाजपा के पास है तो अनुप्रिया पटेल वहाँ पर लगी है और उनका गठबंधन अच्छा चल रहा है। क्या वो इस बार खाली 2 सांसदी की सीटें लड़ेंगी या उससे ज़्यादा कुछ उनकी डिमांड होगी? इस आयोजन के बहाने भी वो एक शक्ति प्रदर्शन करेंगी। तो ये बात जो सब आती है ब्रजेश जी, वो यही सब चीज़ें दिखाती है कि एक पिता की 2 संतानें और एक जमीन से आसमान पर पहुंच गई और दूसरा अभी जमीन अपने लिए तलाश रहा है। कहते हैं कि बहुत खोजा मगर किताबों में नहीं पाया और जो बुजुर्गों ने अपने अनुभव से सिखाया। तो अनुभव तो देखिए ये था कि सोनेलाल पटेल का संघर्ष और उनके नाम, उनके समाज, उनका वोट आज बीजेपी के साथ है। बीजेपी में उनकी बेटी, उनकी पार्टी उसका लाभ ले रही है। उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें अगर पीडीए की बात आती है तो पीडीए में खाली 2 दल अभी स्पष्ट तौर पर दिखते हैं जी, जिसमें अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी का एक स्वाभाविक गठबंधन बन सकता है, क्योंकि वहां पर अभी जयंत चौधरी पहले से मौजूद हैं
उनके साथ वो गठबंधन में है, चंद्रशेखर आजाद हैं, लेकिन आज उनको थोड़ा गोली वोली लग गई है, हो सकता है वो ठीक हो जाए आगे चल के, तो वो भी अपना गठबंधन में शामिल हो जाएंगे। नेताओं के सामने ब्रजेश जी, इस देश में ये दुर्भाग्य है कि हम लोग चुनाव हिंदू मुस्लिम पर, जातिवाद पर और बड़ व्यवस्था पर, धर्म को बांटकर इन सब चीज़ों पर लड़ना चाहते हैं, जबकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में होती रहती हैं, चाहे उद्योग धंधे हो, चाहे रोजगार हो, चाहे तरक्की हो, उन सब चीज़ों पर दुनिया में चुनाव होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ इस समय डीएमएसपी के साथ साथ कांवड़ यात्रा पर जोर है, धार्मिक आयोजनों पर वोट मिलता है और तमाम सारे धार्मिक कार्यक्रम, हिंदू झंडा और भगवा, तमाम सारी बातें होती हैं जिन पर चीज़ें चर्चा होती हैं जी। बहरहाल नेताओं का सिर्फ एक नज़रिया है सत्ता हासिल करने का। सुनिएगा कि शाम आई तो भरम सारे किताबी निकले और गांव के लोग तो सूरज के पुजारी निकले, होठ भी खेतों के उनसे तो भिगोए न गए, बादलों के घड़े बरसात में खाली निकले, वक्त सर देने का आया तो रहा मैं तन्हा, यार तुम लोग तो सब बातों के खिलाड़ी निकले, और जिनके हाथों में दी है कौम की किस्मत हमने, हाय वो सारे लोग भी कागज के सिपाही निकले। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वर्मा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के